Hello friends, myself Bipen Singh Sengar and this is my next lecture on Ghatna Chakra magazine October 2020 and as you know that in this lecture series I am discussing the important topics of current affairs Ghatna Chakra magazine and let's start. ये लेक्चर सीरीज में मैं ऑलरेडी बुक्स को डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ, इसलिए मैं इनको डिस्कस अभी नहीं करूँगा। मैं आप अपना ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये चर्चित व्यक्ति है। चर्चित व्यक्ति से भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और इसमें मैं इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। सबसे पहले हम प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करते हैं। प्रणब मुखर्जी की डेथ हो चुकी है और हमारे ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं और ये 84 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और ये 2012 से 2017 के बीच में 13वें राष्ट्रपति रहे थे और ये 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। ये जब इनका निधन हुआ तो ये आर्मी का जो आरआर रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल होता है उसमें ये एडमिट थे और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में मेराती गांव में हुआ था। 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में इन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया और ये 7 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 7 बार, तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 2019 को इनको भारत सरकार ने दे दिया है इनके काम को देखते हुए और इन्होंने एक बुक भी लिखी है द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 इन्होंने लिखी। ये इम्पोर्टेंट बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं इनकी एक्सपायरी की वजह से। एंड सेकंड अगर बात करें तो महिंदा राजपक्षे, ये भी इम्पोर्टेंट है। महिंदा राजपक्षे कौन है? महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं ये श्रीलंका के। इन्होंने 2/3 बहुमत सीट प्राप्त की। इन्होंने 145 सीटें प्राप्त की हैं 225 संसदीय में से और इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स पार्टी, श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट अगर बात करें विपक्ष में इनके कौन हैं? इनके विपक्ष में हैं सामगी जनबलवेला जिन्होंने 54 सीटें प्राप्त की हैं। लुकाशेंको की बात करें, लुकाशेंको कौन है? ये बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। ये इनको फिर से देश के राष्ट्रपति इनको चुन लिया गया। इन्होंने 80.23% से इन्होंने जीत हासिल की है और इनको आखिरी तानाशाह के रूप में भी देखा जाता है बेलारूस में। कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं और ये पहली अश्वेत महिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली अश्वेत महिला हैं जिनको उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में चुना गया। चुना किसने? ये डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बिडेन, इसलिए कमला हैरिस इंपॉर्टेंट है। कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल इनको किया गया, पहली अश्वेत महिला हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है? कमला हैरिस संयुक्त राष्ट्र की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और देश की भारतीय, अमेरिकी और अफ्रीकी उपाध्यक्ष होंगी अगर वो बनती हैं तो। पंडित जसराज की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी से ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते। पंडित जसराज कौन थे? ये एक शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत के गायक थे ये और उनका 90 वर्ष की आयु में ये निधन हो गया और इनको 1975 में पद्मश्री, पद्म भूषण 1990 में, पद्म भूषण कब मिला? 90 में मिला है। पद्म विभूषण कब?
2000 में, सन 2000 में मिला, और 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटे से ग्रह का नाम फिर से संगीतकार के नाम पर रखा गया। रोहित शर्मा क्यों चर्चा में रहे? रोहित शर्मा इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनकी सिफारिश की गई है, और इसके साथ विनेश फोगट जो कि अपने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है, टेबल टेनिस की मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु जी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन तीनों के अलावा रोहित शर्मा 4 लोगों को, टोटल 4 लोगों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न। अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन अवार्ड की अगर बात करें तो ये भी दिया गया है, ये ईशांत शर्मा को दिया गया है, पहलवान साक्षी मलिक, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को दिया। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और है इसमें ये कि जो ये दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये 4 साल की अवधि में जो उनकी परफॉर्मेंस रहती है खिलाड़ियों को, उसको देखते हुए दिया। मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि एशिया के ये अमीर तो हैं ही, लेकिन इनको 7वीं रैंक दी गई है फोर्स रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग में, और टॉप 10 में, दुनिया के टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सनैलिटीज हैं उसमें अंबानी जी ने जगह बनाई है, 7वें स्थान पर बनी है। पहले दूसरे स्थान पर क्रमशः जेफ बेजोस और बिल गेट्स रहे हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें इनकी संपत्ति की बात करें तो 70.110 अरब डॉलर यानी 5.27 लाख करोड़, काफी बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनके साथ किसने संन्यास और लिया है? इनके साथ संन्यास लिया है सुरेश रैना जी ने, और उन्होंने 15 अगस्त को संन्यास की घोषणा की, 7:29 पर रिटायर होने की घोषणा की। दूसरी बात, इनकी विरासत क्या है? ये सबसे बड़े कप्तान है, 3 ICC ने खिताब जिताए हैं इन्होंने, और वनडे और T20 में 151 रन बनाए हैं। दोनों मामलों में रिक्की पॉन्टिंग 172 जीत धोनी से थोड़े से आगे हैं, 172। दुनिया में सबसे बड़े मैच फिनिशर भी जाना जाता है, 47 बार नाबाद रहे हैं, 45 मैच जीते हैं, 9 बार वनडे मैच छक्का लगाकर जीत दिलाई है। छक्कों की अगर बात करें तो धोनी ने सबसे ज्यादा विकेट कीपर के तौर पर 359 छक्के लगाए, क्रिकेट 259, मैकुलम 208। देश के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर रहे हैं जिन्होंने 829 शिकार किए हैं। मोगिया जिन्होंने 261 दूसरे स्थान पर। दुनिया में बाउचर 998 और गिलक्रिस्ट 905 धोनी से आगे। वनडे में 123 स्टंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल में 91 शिकार, 24 स्टंपिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट कीपर के तौर पर 359 छक्के लगाए और 3 ICC खिताब ये जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें छोटे शहर से रांची से हैं ये, और एक विकेट बतौर गेंदबाज भी 2009 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लिया था इन्होंने, और रिकॉर्ड की परवाह नहीं की, सिर्फ 574 और रन बनाते तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज होते। उन्होंने 17,266 रन बनाए, कुमार संगाकारा थोड़े से पीछे हैं, 17,840 रन बनाए। रोशनी नाडर की अगर बात करें तो रोशनी नाडर इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं, और इनको HCL, ये इंपॉर्टेंट है, HCL का इनको MD और चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर बनाया गया है। शिव नाडर इन्होंने पिताजी की अपनी जगह ली है। इनकी वर्तमान में जो संपत्ति है 34,400 करोड़ रुपए है, इसकी सबसे बड़ा 2019 के अनुसार है, वेल्थ रूल इंडिया ने ये बताया है। सना मारिन की बात करें तो सना मारिन को सिर्फ अपने को ये याद रखना है कि ये PM है फिनलैंड की, इन्होंने शादी कर ली अपने 16 साल पुराने पार्टनर से। मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग 100 अरब डॉलर नेटवर्क वाले सूची में, इनको कारोबारियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। फेसबुक के शेयर में अगस्त माह में 7% बढ़कर $266.6 पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मार्क जुकरबर्ग पहली बार इस सूची में आए हैं। इन्होंने जेफ बेजोस और बिल गेट्स की पहले से ही है, ये सूची में इन्होंने जगह बनाई है। 100 अरब डॉलर नेटवर्क काफी बड़ा अमाउंट है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी PM बन गए हैं, और यह रिकॉर्ड इससे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की नाम दर्ज था। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल 2268 दिन तक रहे थे। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। रिकॉर्ड पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर सबसे ज्यादा ध्वज जो तिरंगा किसने
फहराया वो नेहरू जी हैं, इन्होंने 17 बार तिरंगा फहराया। इसके बाद इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने 11 बार ध्वजारोहण किया है। और आंद्रेज दुडा की बात करें तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, इनको दोबारा से कार्यकाल मिल गया और ये 6 अगस्त 2020 तक रहेंगे और 5 वर्ष के लिए एक और कार्यकाल के लिए भी इस पद पर बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।